बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम अमन्तु बिल्लाहि व रसूलिहि हुवल अव्वल वल आखिर वज़ ज़ाहिर वल बातिन व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अपनी पिछली वीडियो में हमने सूरह बकरा की आयत 132 और 133 का तर्जुमा तफसीर पढ़ा था। अब हम इससे आगे शुरू करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, तिलका उम्मतुन, ये उम्मत, कद खलत, यकीनन जो गुज़र चुकी है, लहा, उनके लिए है, मा कसबत, जो उन्होंने कमाया, वलकुम, और तुम्हारे लिए है, मा कसबतुम, जो तुमने कमाया, वला तुसअलूना, और नहीं तुमसे सवाल किया जाएगा, अम्मा, उनसे, उससे, जो कानू या अमलून, वो सब अमल करते रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ देख लीजिए कि ये आयत इस रकू में 2 बार आई है। ठीक है, ये इंसानों का एक ग्रोह था जो कि गुज़र चुका, जिसमें इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद सब गुज़र चुके हैं। यहाँ किसी बादशाह का कोई दावा, कोई मुकाम नहीं रखता। यहाँ यानी कि अगर किसी का बाप बादशाह है तो उसका कोई मुकाम नहीं। उससे पूछा जाएगा, भाई तुम क्या करते रहे हो, तुम अपना बताओ, तुम्हारा हिसाब किताब क्या है, तुमने क्या अमल किया, क्या तुम्हारा अमल नेक था, क्या तुम्हारा अमल गलत था या गुनाह की तरफ थे तुम लोग। कि इब्राहीम और याकूब, इब्राहीम, इस्माइल, याकूब की वसीयत तो ये थी, मगर इस वक्त के जो यहूद हैं उनका रवैया क्या है। उन्होंने तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक नया महाज खोल लिया। आगे अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, वकालू, और वो कहते हैं, कूनू, हो जाओ, हुदन, यहूदी, औ नसरा, या ईसाई, तहतदू, ताकि तुम सब हिदायत पाओ। कुल, कह दीजिए, बल्कि मिल्लाता, बल्कि दीन इब्राहीमा, जो दीन इब्राहीम है, हनीफ़ा, वो एक है, हम उसी की तरफ यकसू होकर चलेंगे, उसी की पैरवी करेंगे। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और नहीं वो मुशरिकीन में से था। ठीक है। अच्छा, यहाँ जो एक बात समझने की है वो ये है कि ये जो जब इन्होंने ये अल्फाज कहे कि भाई तुम लोग यहूदी बन जाओ, ईसाई बन जाओ, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि भाई इसके जवाब में आप लोग ये बोलो, ठीक है, कि जो इब्राहीम था, याकूब था, इनका दीन एक ही था। वो कौन सा था? अल्लाह का दीन। ठीक है, अल्लाह का दीन था, तो हम तो उसी की पैरवी करेंगे, हम यकसू होकर उसी के पीछे चलेंगे। ठीक है ना। आगे अल्लाह तआला फरमाते हैं, कुलू, वो कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाही, अल्लाह पर। अब ये कैटेगराइज हो रही है बात कि जिनका पीछे जिक्र हुआ है कि वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, वमा उन ज़िला, और जो उतरा, लईना, हमारी तरफ, वमा उन ज़िला, और जो उतरा, इला, की तरफ, इब्राहीमा व इस्माइला व इसहाका व याकूबा, और जो उतरा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर, इस्माइल अलैहिस्सलाम के ऊपर, इसहाक अलैहिस्सलाम के ऊपर और याकूब अलैहिस्सलाम के ऊपर, वलस्बाती, और उनकी औलाद पर, वमा, और जो उतिया, दिया गया, मूसा व ईसा, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को, वमा उतिया, और जो दिया गया, अन्नबीयून, नबियों को, मिन रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से, लानुफर्रिकू, और नहीं हम फ़र्क करेंगे, बैना, दरमियान, अहदिम, उनमें से, मिनहुम, उनमें से किसी एक के दरमियान भी हम कोई फ़र्क नहीं करेंगे, वनानु, और हम तो लहू, उसी के मुस्लिमून, फर्मा बरदार बन के चलेंगे। अच्छा, यहाँ आप एक चीज़ को समझें कि हम सबको मानते हैं, किसी का इनकार नहीं करते। अच्छा, यहाँ समझने की बात है कि एक लफ्ज़ है तफजील और दूसरा लफ्ज़ है तफरीक। अब तफजील क्या है? तफजील ये है कि किसी एक को दूसरे से ज़्यादा अफजल समझना। ठीक है, किसी एक को दूसरे से ज़्यादा अफजल समझना, ये होती है तफजील। ये और बात है कि उसकी नफ़ी ना करना। ठीक है। अब जैसा कि सूरह बकरा की आयत में आया है, 253 नंबर आयत में आया है, ये सब रसूल जिनको हमने फजीलत दी बास को बास पर, ये सब रसूल हमने फजीलत दी इनको बास को बास पर। जबकि तफरीक क्या है? तफरीक ये है कि एक को माना जाए और एक को ना माना जाए। रसूलों में से किसी एक को भी ना मानना जो है, उसका मतलब है कि तमाम को ना मानना, तमाम का इनकार करना। तो यहाँ आपको बात समझ आई होगी तफजील और तफरीक की। यानी कि एक तो ये है ना, तफजील तो ये हुई कि एक को आला दर्जा देना, ठीक है, और एक को कहना कि ये सबसे कमतर है, ये ऐसा दर्जा देना। ठीक है। तफरीक ये है कि किसी एक को मानना, किसी एक को ना मानना। अब अल्लाह ने दर्जात के हवाले से, वो अल्लाह का इल्म है, अल्लाह किसको दर्जात, किस नबी को दर्जात ज़्यादा दे रहा है, किसको कम दे रहा है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। लेकिन तफरीक ये है कि हम किसी एक को मानेंगे, भाई किसी एक को हम नहीं मानेंगे। और
جیسا کہ ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو سٹارٹ ہی میں سب سے پہلی بات یہ آئی ہے کہ آپ کو ایمان لانا کن پر؟ تمام کتابوں پر، گزری ہوئی تمام رسولوں پر۔ اب اگر ہم کسی ایک کا بھی انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم تمام رسولوں کا انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں یہ آپ کو بات واضح سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمیں کسی تو جو ایمان والے جو ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں ہم کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ ہم سب کو رسول مانتے ہیں اللہ کا، اور ہم سب کا اقرار کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو معزز ناظرین، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 136 تک کا، 134، 35 اور 136 تک کا ترجمہ اور تفصیل پڑھا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو دین میں استقامت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔